नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। एक हफ्ते तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। 27 को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अंधेरे में मनाली के 50 गांव। कुल्लू में तेज बारिश से 11 सड़कें अवरुद्ध, थमे गाड़ियों के पहिए। वन विभाग ने तूफान से गिरे 962 पेड़ हटाए, अब होगी लकड़ी की नीलामी। हिमाचल में सड़कों का होगा रोड सेफ्टी ऑडिट, 5 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। एसडीआरएफ ने परखी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां। शिमला, मंडी और धर्मशाला में एसडीआरएफ का विशेष आपदा राहत अभ्यास। नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की बड़ी विफलता। रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी बोले, देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति। सरकारी स्कूलों में ऑडियो वीडियो कैमरे लगाना जरूरी। शिमला के 6 विद्यालयों से ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य में लगातार बारिश से कई नदियां, खड्डे और बरसाती नाले उफान पर हैं। इस दौरान प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य में लगातार बारिश से कई नदियां, खड्डे और बरसाती नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 24 से 26 जुलाई के दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। कुल्लू में तेज बारिश के कारण भूस्खलन से 4 और सड़कें बंद हो गई हैं। इसके चलते अब तक बाधित सड़कों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं मनाली में ट्रांसफार्मर प्रभावित होने से 50 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जिला कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से 4 और सड़कें बंद हो गईं। कुल्लू में बाधित सड़कों की संख्या 11 पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने स्थिति को संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी और कर्मचारियों को तैनात कर सड़क बहाली का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मनाली क्षेत्र में करीब 30 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते लगभग 50 गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। सबसे अधिक प्रभाव मनाली विद्युत मंडल क्षेत्र में देखने को मिला है। बिजली विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। वन विभाग ने प्रदेश भर में तूफान से गिरे 962 पेड़ों को हटा लिया है और अब इस लकड़ी की नीलामी की जाएगी। इसके लिए पीसीसीएफ ने सभी डीएफओ को अपने स्तर पर लकड़ी की नीलामी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में गिरे पेड़ों को हटाने का कार्य वन विभाग ने पूरा कर लिया है।
अब इससे प्राप्त लकड़ी की विभाग ने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित वन मंडलाधिकारी लकड़ी की नीलामी करेंगे और इससे प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा होगी। प्रदेश वन मुख्यालय से संबंध में संबंधित वन मंडलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि हवा और तूफान के कारण गिरे कुल 962 पेड़ों को मौके से हटाकर लकड़ी को संबंधित डीएफओ की निगरानी में रखा गया है, जिनकी नीलामी की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि डीएफओ से समय रहते इनकी नीलामी करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now. हिमाचल में राज्य सरकार ने सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला लिया है। इसके लिए 5 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48% की कमी आने के बावजूद राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक और अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है, ताकि सड़क सुरक्षा को राज्य में सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में दुर्गम भूभाग, तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करती हैं। इसके लिए एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट ढांचा अपनाया है। इस नीति का उद्देश्य सड़क अवसंरचना में सुधार करना, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना तथा सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित सड़क नेटवर्क विकसित करना है। एसडीआरएफ ने प्रदेश में आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस दौरान शिमला, मंडी और धर्मशाला में विशेष आपदा राहत अभ्यास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एचपी एसडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में आज एसडीआरएफ शिमला की टीम ने शहर के टुट्टू और मझाट क्षेत्रों में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को कम समय में प्रभावी ढंग से संचालित करने की तैयारी को परखना और बचाव दलों को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित कराना था। यह फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज प्रदेश के 3 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों शिमला, मंडी और धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिल्ली में छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज की निंदा की है। नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है और लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि किसी भी राज्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली है जब से मामला उजागर हुआ, और जैसा कहा जा रहा है कि वर्तमान हमारी केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपके समक्ष आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी प्रणाली पर ही सवालिया निशान हो चुका है। लोग का विश्वास टूट रहा है और उसका ही एक परिणाम है कि जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे आज मैं समझता हूँ बाहर आ चुके हैं, आंदोलनग्रस्त है। और निश्चित रूप में अभी भी मैं समझता हूँ समय है केंद्र सरकार इन बातों को लेके जागे और जो एक बहुत बड़ी ज्वाला हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में है इसको एड्रेस करे
ताकि जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है वो इसमें आगे आए, क्योंकि आज प्रश्न जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है और इसमें केंद्र सरकार की एक नहीं अनेकों विफलता के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने की बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। हम तो ये समझते हैं कि ये लीक नहीं हो रहा बल्कि पेपर बेचे जा रहे हैं, ताकि सिर्फ जो है रसूखदार लोग ही ये क्वालिफाई करें और बाकी लोग जो है वंचित हो जाए। आज पूरे देश के जो है नौजवान छात्र छात्राएं इस बात को लेकर जंतर मंतर पर लगातार 23 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है, अपनी मांग रखे हुए हैं कि सिस्टम को बदलो और जो दोषी है, खासकर कोई ना कोई सरकार जो मंत्रालय है जिसके जिम्मा है एजुकेशन का, उनका कम से कम रेजिग्नेशन तो होना चाहिए, कुछ तो लगे कि कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये निहत्थे छात्र छात्रा है, ये लोग पार्लियामेंट के पास जाके अपनी बात रखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट के नजदीक आने क्यों नहीं देते इनको? शिक्षा निदेशालय ने अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑडियो वीडियो कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। इससे निदेशालय से ही किसी भी स्कूल का लाइव निरीक्षण किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। निदेशालय ने सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ऑडियो वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही शिमला जिले के 6 सरकारी स्कूलों से ऑनलाइन निगरानी यानी वर्चुअल इंस्पेक्शन की शुरुआत भी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा निदेशक अब निदेशालय से ही किसी भी स्कूल का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं और छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षण गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए सभी जिला उपनिदेशकों से 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। सीएम सुक्खू ने लिया बहु घाटी में नुकसान का जायजा। शिमला से शाहपुर के विधायक केबल सिंह पठानिया से ली रिपोर्ट। गगरेट में 4 दिन से लापता युवती का शव संदिग्ध हालत में बरामद। घर से चंद कदम दूर मिली लाश, फोरेंसिक जांच शुरू। कुल्लू में पीलिया का प्रकोप, विस्तृत परीक्षण के लिए पुणे भेजे जाएंगे जल नमूने। 3 दिन में 38 मरीज मिले। पीडब्ल्यूडी के 4 वास्तु सहायक प्रमोट, चीफ आर्किटेक्ट कार्यालय शिमला में तैनाती के आदेश। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।